श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन व द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 22 और लीलाओं की वीडियो नंबर 13। तो अब लीला नंबर लेते हैं 24 और 25। देखते हैं, लंबी लीलाएं हैं, एक होती है या दो होती है। 24 नंबर लीला है विप्र वनिता विनवनी पुत्र वरदान। लो जी, ब्राह्मण की स्त्री की विनंती पर उसको पुत्र का वरदान देना। ये फलटन की लीला है। सर्वन्नेस मणितले श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने कहा, बाई कवनी एका ब्राह्मणा घरी दाम्पत्य जानी सहानी अवस्था दोगा द्वंद्व वाड़ला कवने परी ते ना कलेची। श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, भाई किसी एक घर में ब्राह्मण का कुटुंब बड़ा समझदार था, अच्छे समझदार लोग थे, फिर भी उनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया दोनों में, मियाँ बीबी में। किसके ऊपर हुआ, किस बात पे हुआ, ये मालूम नहीं, ऐसा चरित्रकार कहते हैं। मग तेने ब्राह्मणे मणितले, फिर उस ब्राह्मण ने कहा, अब झगड़ा हो गया तो पुरानी बातें निकल आती है ना कोई निकलती है कि नहीं निकलती है ना। ब्राह्मण ने कह दिया, तुझ अवस्था अतिक्रमिली पुत्र नवे मी विवाह करीन। उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा, तू बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तेरे को तो बच्चे ही नहीं हो रहे, मैं अब दूसरी शादी करूंगा। अब अंदर बात तो कुछ और थी, तो झगड़े का बहाना कुछ और बना, तो झगड़ा हो गया। तो कहते आज बात सुना ही देते हैं मन की। तो ब्राह्मण ने कह दिया कि तेरे को बच्चे नहीं हो रहे तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। अब उसको पड़ गई चिंता, ये दूसरी शादी करेगा, मेरी सौतन लेके आएगा तो काम खराब हो जाएगा। अब वो करे क्या। तब ब्राह्मणी मणितले, तो ब्राह्मणी ने कहा, अता माजा कैसे निर्वाह होइल मनोनी दुखे रड़िते अस्ति। अब उसको लग गया ब्राह्मण की स्त्री को कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा, ये मुझे छोड़ देगा, दूसरी ले आएगा, वो बन जाएगी रानी और मैं बन जाऊंगी नौकरानी। वो पटरानी बन जाएगी, मैं बन जाऊंगी नौकरानी, मुझे काम करना पड़ेगा घर में। अभी मैं मालकिन हूँ किचन की, फिर मैं बर्तनों की सफाई करूंगी, पोछा मारूंगी, दूसरी आ जाएगी मालकिन। उसको पड़ गई टेंशन कि ये शादी दूसरी करेगा, कोई बच्चा नहीं हो रहा। तब अब उसको परेशान हो गई, तो वह दुखी रहने लगी, दुख करते हुए रोने बैठ गई, रोने लग पड़ी दुख से। ब्राह्मण ने बोल दिया, मैं नई शादी करने वाला हूं अब। तब श्री चक्रपाणी राहुल नैनो कवने ग्रही काई प्रयोजने ये था देखी ले। तो श्री चक्रपाणी महाराज ने मालूम नहीं किसके घर में किसी काम के निमित्त से आ रहे थे। आन तैसे श्री चक्रपाणी राहुलाचे दर्शन जाले दंडवते घातले। उसने देखा श्री चक्रपाणी महाराज आगे, उनके दर्शन हो गए, उसने दंडो डाली। आन विन मिले और विनंती की, जी जी मज पुत्र नवे मनोनी माजा वरेतु दूसरा विवाह करितु असे। माँ काई करू जी, ये नगरी अनेका जीवांची दुखे दूर होती, तुम्ही माय बापू असा तरी माते सुयोग्य करावा। जी जी महाराज, मेरे को बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, इसलिए मेरा पति दूसरी शादी करने लगा है, मैं क्या करूं। अब इस नगरी में अनेक जीवों के दुख आपने दूर किए हैं, आप ही माँ बाप हो, तो मेरे को उस योग्य करो कि मेरे घर में भी संतान हो। और ऐसा कहकर मनोनी श्री चरना लागली दंडवत घातले, और उनके श्री चरणों को मत्था टेका और दंडवत ढाले। आनी श्री चक्रपाणी रावले पुत्र होइल ऐसा नाभि कारू दिदला। और श्री चक्रपाणी महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारे को पुत्र होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। या ऊपरी वर्षा एका भीतरी पुत्र मुख देखिले। इसके बाद 1 साल के अंदर उसने बेटे का मुंह देखा। आनंदे बारसे केले आन राउल आल्या, जी जी आपला वर प्रसाद मनोनी श्री चरनावरी घातले। और उसने क्या किया, श्री चक्रपाणी महाराज आए, जब त्योहार किया, मुंडन वगैरह किए, कुछ तो कपड़ा जो भी करे, चोला सेरामनी, तो उसने चक्रपाणी महाराज को कहा, महाराज ये आपने वरदान का प्रसाद है। जैसे यहाँ भी दत्त बाबा के यहाँ लोग आते हैं और बच्चा मांग के लेके जाते हैं, तो फिर बच्चे को मत्था टिकाने लाते हैं। तो ऐसा ही सब जगह शुरू से ही चलता आ रहा है। खुद अवतार सामने हो या उनका स्थान हो,
कहने का मतलब है प्रार्थना होनी चाहिए, आज भी सब कुछ होता है। साक्षात अवतार सामने हो तो भी, साक्षात अवतार सामने ना हो तो भी, ऐसा आज भी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक बात याद रखना, क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मनोन्मूला ऐसा कहते उसने बच्चे को श्री चक्रपाणि महाराज के श्री चरणों पे रखा। उन्होंने क्या कहा? शत आयु हो ऐसा वर प्रसाद दिदला, इस बच्चे की उम्र 100 साल की होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। मग यावरी त्या कवनी नी पुत्रिया ना मरती, इसके बाद उसको कोई भी बांझ औरत नहीं कहता था। ऐसा चक्रपाणि महाराज जी ने पुत्र का वरदान दिया। अब आगे देखते हैं, 24 नंबर लीला यहाँ संपूर्ण होती है। अब आती है लीला नंबर 25, द्वारावती जनक नायका दर्शन। द्वारका में जनक नायक को दर्शन देना। सर्वज्ञ म्हणितले श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई एकू दी श्री चक्रपाणी रावळाचे माता पित्रे कार्तिक स्नाना कारणे द्वारावती सी निगाले। ये चक्रपाणी महाराज फलटन में, उनके माता पिता द्वारका में है, वो गुजरात वाली। एक दिन श्री चक्रपाणी रावल के माता पिता कार्तिक के स्नान के लिए द्वारावती के लिए निकले। श्री चक्रपाणी रावला संगाते गेवो आदरीले। श्री चक्रपाणी महाराज जी को साथ लेने के लिए उन्होंने कोशिश की। तब रंबाईसा रावुला निगो ने देती ची, तो उनकी जो पत्नी थी रंबाईसा, उसने कहा, रंबाईसा यानी मासी, सॉरी रंबाईसा मासी है उनकी, चक्रपाणी महाराज को जाने नहीं दे रही थी। ग्रही कवनी नाही मनोनी राह मिले, घर में कोई नहीं है, पीछे दर खुला छोड़ के जाओगे, इसलिए उसको यहाँ रहने दो चक्रपाणी महाराज जी को। रंबाईसा उनकी मौसी थी। आन जनक जनकाईसे पवया संगाते द्वारावती गेले। जनक और जनकाईसा जत्थे के साथ, मंडली के साथ, यात्रा के साथ द्वारावती को गए। तेथ कार्तिक पुनवे गोमती स्नान करी तस्ती, वहां पर कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, जो भी चल रही ना, इस महीने की पूर्णिमा गई है, वो कार्तिक पूर्णिमा ही थी। कार्तिक की पूर्णिमा को गोमती नदी में उन्होंने स्नान किया। तब जनक का नायक के जनकाईसे श्री चक्रपाणी राउल वरीला कड़ोनी स्नान करी थी, ऐसे देखी ले। तो जनक नायक और जनकाईसा ने नदी के दूसरी ओर, ऊपर की ओर उनको स्नान कर, वरीला यानी ऊपर की ओर थोड़ा सा, जैसे नदी आती है ना, उसको कहते हैं ऊपर की ओर, जहां जाती है उसे कहते हैं नीचे की ओर। याद रखना, जहां से नदी का फ्लो जाता है, तो जहां जिस तरफ जाता है उसे कहते हैं नीचे की ओर, जिधर से आता है उसे कहते हैं ऊपर की ओर। तो उन्होंने देखा ऊपर की ओर कहीं और वो चक्रपाणी महाराज जी स्नान कर रहे हैं। आन परस्पर अनुवादिले, और आपस में उन्होंने कहा, हा पैल चांगदेव न वे, अरे ये पीछे सामने जो दिखाई दे रहा है वो चांगदेव नहीं है क्या? बा चांगदेवा तू कब ना संगाते के आलासी, अरे बेटा चांगदेव तू कब किसके साथ यहाँ पर आया है? ऐसी परी उग्याची दोत्र पिलोनी खांदावरी घातले। आन जनकाई से बिडारा चाला ऐसे मणितले, और ऐसे चुपचाप चक्रपाणी महाराज ने अपना धोती को निचोड़ा नहाने के बाद और कंधे पर रखा, और जनकाईसा माता ने कहा, चल अपने ठिकाने पर चलते हैं। तब राहुल बिडारा ना ये तीची, फिर चक्रपाणी महाराज जहां पे वो स्टे कर रहे थे वहां पर नहीं गए। फिर मगतिये पारने ना करता ची निगाले, फिर चक्रपाणी महाराज और उसके चक्रपाणी महाराज के वो अपना पारने यानी उन्होंने उपवास रखा हुआ था उस दिन पूर्णिमा का, वो ना छोड़ते हुए जल्दी जल्दी में घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उपवास छोड़ा उन्होंने। कहा मग तिये पारने ना करता जी निकाले, मार्गी पारने जाले। फिर वो वापस के लिए निकल पड़े वहां से पूर्णिमा स्नान करने के बाद। रास्ते में उन्होंने अपना जो उपवास था वो छोड़ा। मग तब एरी कड़े श्री चक्रपाणी राहुल फले ठानी कार्तिकी पुनवे स्नाना निमित्ते ब्राह्मण बोल भी ले। अब ये बात हुई द्वारका की। अब दूसरी तरफ फलटन में क्या चल रहा था? फलटन में श्री चक्रपाणी महाराज ने कार्तिक की पुण्य को स्नान की वजह के लिए ब्राह्मणों को बुलाया हुआ था। आन बाण गंगे स्नान कर ले, और बाणगंगा जो फलटन में नदी थी
वहां स्नान करने के लिए कहा किया। मानकेश्वरी आन रंगनाथी पूजा बांधली। मानकेश्वर के मंदिर में और श्री कृष्ण भगवान के जो रंगनाथ मंदिर था जो नीचे है, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया, बीड़े चढ़ाए, बीड़ा बोलते हैं हम लोग आज। तो तब उनके नियम होते थे ये चढ़ाना, जैसे पीछे आया नहीं वो सोना चांदी खीर, क्या चावल था, नारियल था, तो उस टाइम पूजा बांधते थे मानकेश्वर में, जैसे आया ना पीछे क्या क्या था, हाँ सोना चांदी भात चावल केले और नारियल। ऐसे हर एक का अपना अपना कुछ रिवाज होता है। जैसे हमारे यहाँ पे नारियल पान लौंग इलायची सुपारी है, सबसे बेस्ट चीजें हैं। हाँ, उसमें उन्होंने क्या किया, मानकेश्वर और रंगनाथ के मंदिर में, रंगनाथ का नहीं श्री चक्र कृष्ण मंदिर जिसको रंगनाथ का मंदिर कहते थे, वहां पर पूजा उन्होंने की। तया दान दक्षिणा दिदली, और उन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। मग पान पेखना बीजे के लिए, फिर पान पेखने को गए। तेथ पेखने अवलोकिले, वहां पर पेखने का अवलोकन किया। रंगनाथ सॉरी शिला को कहते हैं, भूल गया मैं, रंगनाथ जो शिला मंदिर है ना पीछे जहाँ पे वो, हाँ उसको रंगनाथ की शिला को मंदिर बोलते हैं, वो कृष्ण मंदिर को नहीं बोलते। रंगनाथ जो शिला का मंदिर जहाँ पे शिलाएं टुकड़े हैं ना पीछे जाके जन्म, वहां पर उसको रंगनाथ का मंदिर बोलते हैं, रंगूबाई की शिला भी कहते हैं। हाँ, मग पान पेखना, फिर चक्रपाणी महाराज जी वो कृष्ण मंदिर में जहां पर है चरनामत निकलता है वहां पे गए। तेथ पेखने अवलोकिले, वहां पेखने को अवलोकन किया। तया पुड़ु वाटोवा रिचविला, और वहां पर जो सुपारी खाते ना रखते हैं उसको ऐसे खुला किया। मग श्री चक्रपाणी राउल महाजना संवेद आपल्या आवारा बीजे केले, फिर उसके बाद श्री चक्रपाणी महाराज अपने महाजनों के साथ अपने अपने घरों में सब चले गए। तेथ सहस्त्र ब्राह्मणा पांति जाली, 1000 ब्राह्मणों को भोजन पंक्ति हुई। श्री चक्रपाणी महाराज ने उनके माता पिता द्वारका गए, खुद यहाँ पर फलटन में 1000 ब्राह्मणों को बुलाया, उनको पूजा व मंदिर में पूजा की और उनको दान दक्षिणा दी, भोजन करवाया। हस्तेत सहस्त्र ब्राह्मणा पांति जाली, 1000 ब्राह्मणों को भोजन हुआ। बीड़े जाले, उनको पान वगैरह बीड़े दिए। दक्षिणा दिदली, दक्षिणा भी दी। या ऊपरी मासा एका, इसके बाद 1 महीने बाद माता पितरे शोका कुले पेनो वेना फले ठाना पातले, माता पिता ने थोड़ा शोक के अंदर क्रम बाय क्रम 1 महीने के अंदर फले ठान वापिस आ गए। मग जनक नायक के लोकाते पुसिले, फिर जनक नायक ने लोगों से पूछा, चांगदेव पंडितों क्या गेला होता, कि चांगदेव जो था, चांगदेव पंडित वो कब गया था यहां से, ना ग्रहीचे वास्तव में होते। वो कहते नहीं जी ये तो घर में ही थे, ये तो घर का गए ही नहीं। माँ बाप वहां मिले, देखा, उसको बोला हमारे साथ चल, चक्रपाणी महाराज कुछ नहीं बोले। और वो कहते हैं वापस चलो, कुछ नहीं कहा, वो साइड पे निकल गए। वो कहते हैं ये कैसा लड़का आया, हमसे बात ही नहीं कर रहा। इसलिए वो शोक में आ गए कि बात क्या, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा ये। हम कह रहे हैं हमारे साथ चल, हमारे साथ नहीं जा रहा। हमने कहा हमारे साथ चलो तो नहीं गया, पीछे से हमारे दिख भी रहा है, तब अब हम कह रहे हैं हमारे साथ चलो तो नहीं जा रहा। कैसा लड़का है ये। वो थोड़ा शोक को गुस्सा आ गया, थोड़ा उनको लगा भी क्या बात है, लड़ाई नाराज हो गया। वो वापिस गए तो उन्होंने कहा ये कब गया वहां पर। लोग कहते हैं नहीं चक्रपाणी महाराज गए ही नहीं, वो तो घर में रह रहे थे। जनक नायक का आश्चर्य झाले, जनक नायक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मग माता तब श्री चक्रपाणी राउल बाहरीला कडोनी आले, उतनी देर में श्री चक्रपाणी महाराज बाहर से आ गए। बेटा श्यामालिंगन झाले, भेट हुई और गले मिले। मग माता पितरे आपली शेम वार्ता सांगितली, फिर माता पिता ने अपना जो प्रवास था उसके बारे में बताया। जनक नायक म्हणितले, जनक नायक ने कहा, चांगदेव पंडितों द्वारावती आले ती, आप द्वारका में आए थे, तय आम्ही आपल्या बिडारा चाला म्हणितले तरी ना येची ते का, हमने तुम्हें कहा कि जहां हम रुके वहां चलो हमारे साथ, तो तुम क्यों नहीं आए। बाप के मन में आ गई, बेटे को ला रही, आ क्यों नहीं रहा, कोई झगड़ा हो गया, मन में बात आ गई। श्री चक्रपाणी रावले म्हणितले, श्री चक्रपाणी रावल महाराज ने कहा, मानुसा ऐसे मानुस काई नसे, मां नवल काई चांग ना पहाची। वो कहते हैं
मनुष्यों जैसे मनुष्य नहीं होते, एक शक्ल में ऐसे बंदे और नहीं होते क्या? शक्ल मिलती है तो ऐसा नहीं होता क्या? इसमें नई बात क्या है? अच्छी तरह से देखना था, मैं था कि नहीं था वहां पे? आपको गलत फहमी होगी, कोई और मेरे जैसा मिला होगा आपको वहां पे। एक चेहरे वाले लोग और भी होते हैं। आपने अच्छी तरह बात करनी थी ना उससे, अच्छी तरह देखना था। आप मुझे पूछ रहे, मैं तो यहीं पे था। अभी उन्होंने ऐसे करके उसको गोल बोल कर दिया। ये तू के नहीं उबे आप इसमें उजाले। इतने में जनक आयसा जनक नायक दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें तो अपना बेटे की पहचान भी नहीं कर पाए, और हम खाम खा 1 महीने से गुस्से में हैं कि हमारे से बेटा हमारे से बात नहीं की और चले गया। अब इसमें ये चीज लीला है। अब सच्चाई क्या है? वो ईश्वर की लीला है। सचमुच उनके चेहरे जैसा दूसरा मिला, या सचमुच चक्रपाणी महाराज खुद थे? ये ईश्वर की लीला, ये ईश्वर चक्रपाणी महाराज जी जानते हैं। उन्होंने माँ बाप को टाल दिया कि आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो यहीं पे था, मैं तो गया नहीं। पर वो एक्चुअल में गए होंगे, वो ज्ञान से हाँ वो जाते, वो आगे और बड़ी जगह भी है, हाँ वो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, मनुष्यों के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये ईश्वर की लीला है। उन्होंने माँ बाप को ऐसा बता दिया कि वो परेशान हो गए, पता नहीं सच में हम लोगों को भुलेखा हो गया, हम कंफ्यूजन हो गई हमारे को। तो ऐसे ईश्वर की ये लीलाएं होती हैं। ठीक है जी। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। लीला की वीडियो नंबर 13 और इस किताब की वीडियो नंबर 22 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 24 और 25 यहाँ संपूर्ण हुई। श्री चक्रधर स्वामी